वेलकम टू कंप्यूटर सॉल्यूशन। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल टॉपिक लाई हूँ, स्पेशली जो मेरे स्मॉल छोटे छोटे किड्स हैं उनके लिए, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हें कीबोर्ड के बारे में बहुत कुछ पता होता है, बट जो स्मॉल किड्स होते हैं, लाइक मैं क्लास 5 तक की भी बात कर रही हूँ, उन्हें पता नहीं होता कि व्हाट एग्जैक्टली कीबोर्ड इज़ एंड हाउ इट्स वर्क एंड लाइक कीज़ कितनी होती हैं या कैसे वर्क करती हैं। सो इन दिस क्लास और इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कीबोर्ड, और आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स कम एंड लर्न। सो व्हाट इज़ अ कीबोर्ड? हेयर यू कैन सी द डिवाइस, और सभी को अब पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अ कंप्यूटर कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, क्लास में भी बताया है, और अभी भी मैं बता रही हूँ कि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होती है। अब इसे हम इनपुट डिवाइस क्यों कहते हैं? तो कभी भी जब भी कोई डेटा या इंस्ट्रक्शंस, कोई भी कमांड आप कंप्यूटर को देते हैं, व्हेन यू आर गिविंग to the computer any data instructions and command, then it's called input। अब इनपुट आप दे रहे हैं तो जिस डिवाइस की हेल्प से, जिसके थ्रू आप इनपुट करते हैं डेटा को, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे कीबोर्ड हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। बिकॉज इफ यू वांट टू राइट एनीथिंग ऑन अ कंप्यूटर, देन हाउ यू विल राइट? यू विल यूज कीबोर्ड, of course। तो that allows a person to enter letters, numbers and other symbols। तो अगर आपको कंप्यूटर में लेटर लिखना होता है या नंबर्स लिखना होता है या आपको सिंबल्स टाइप करने होते हैं, तो ये जो आपका कीबोर्ड है, इस पर सारी चीज़ें होती हैं और इसी की हेल्प से हम ये काम करते हैं, इनपुट देते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर्स। अब यहाँ पे जो लाइन लिखी है मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी कि बहुत ज़्यादा ये यूज़ होती है, बहुत ही कॉमन डिवाइस है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को मैसेज करते हैं तो देन व्हाट यू डू, यू यूज़ कीबोर्ड फॉर टाइपिंग, क्योंकि उस पर अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं। आपको लेटर राइटिंग करनी है, आपको नोट्स बनाने हैं, आपको जो भी लिखने का काम होता है, जितना भी, आप किससे करते हैं? कीबोर्ड के ही थ्रू करते हैं, ठीक है। यूजिंग अ कीबोर्ड इज़ ऑफन कॉल्ड टाइपिंग। और हम जब कीबोर्ड का यूज़ करके कोई चीज़ लिखते हैं, देन इट्स कॉल्ड टाइपिंग। वैसे हम पेंसिल या पेन का यूज़ करते हैं, देन जनरली व्हाट वी से, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। बट इफ़ यू आर यूजिंग कीबोर्ड फॉर राइटिंग समथिंग, देन इट्स कॉल्ड टाइपिंग। ओके, सो हेयर यू कैन सी टू टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स आर गिवन। अब वैसे कीबोर्ड दो टाइप के नहीं होते, बट उनका जो सीपीयू में कनेक्ट कराने का सिस्टम होता है वो दो तरीके का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो टाइप के कीबोर्ड हैं। एक कीबोर्ड जो फर्स्ट वाला है वो USB कीबोर्ड होता है, और सेकंड जो होता है वो PS2 कीबोर्ड कहलाता है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस होता है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो USB कीबोर्ड होते हैं वो ईजिली कनेक्ट हो जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है, और उसको आप कहीं पे भी कनेक्ट करा सकते हैं। लेकिन जो ये PS2 कीबोर्ड होता है, ये आपके कंप्यूटर में, इसका एक पोर्ट अलग बना होता है, ये बस वहीं पे इंसर्ट होता है, और इसमें 6 पिन्स भी होती हैं। और PS2 जो कीबोर्ड होता है आपका, इसका फुल फॉर्म है पर्सनल सिस्टम (2), ठीक है। और USB, वो तो आपको पता ही है, यूनिवर्सल सीरियल बस। सो नाउ आपको मैंने ये क्लोजअप करके भी इसका दिखा दिया है, जब आप कंप्यूटर लैब में होंगे तो आप देखेंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका कीबोर्ड और माउस दोनों कहाँ पे जाके कनेक्ट होते हैं? CPU से कनेक्ट होते हैं। ओके, ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि हमारे कीबोर्ड है, माउस है या प्रिंटर होता है, तो उसका जो वायर होता है उसको हम ले जाके कहाँ पे कनेक्ट करते हैं? तो माउस और हमारा जो कीबोर्ड होता है, दोनों को ही हम ले जाके CPU में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा पहला वाला ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये USB पोर्ट है, USB का है, और जो सेकेंड है वो PS2 है, ठीक है। नाउ यू कैन सी द कंप्लीट कीबोर्ड। ये आपका कीबोर्ड है। मैंने आपको बताया कि जनरली एक कीबोर्ड में 104 कीज़ होती हैं। हेयर यू कैन सी सभी हाईलाइटेड भी हैं यहाँ पे। कंट्रोल कीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, न्यूमेरिक कीपैड, नेविगेशन कीज़ एंड फंक्शन कीज़, ठीक है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कौन सी कीज़ हैं? जिसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स सभी हैं।
फंक्शन की क्या है, F1 से लेकर के F12 तक आप देख सकते हैं टॉप पे है। नेविगेशन कीज़ आपकी वो कीज़ होती हैं जो आपको आपके स्क्रीन पे कहीं पे भी मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं। पेज अप, पेज डाउन, एरो की के थ्रू भी आप लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम जा सकते हैं, पेज अप पेज डाउन के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक कीपैड जिसमें आपके नंबर्स और कुछ अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। और कंट्रोल कीज़ आपकी ऑल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, ये सारी जो कीज़ होती हैं ये क्या कहलाती हैं, आपकी कंट्रोल कीज़ कहलाती हैं। अब सबसे पहले टाइपिंग या अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कौन सी कीज़ हैं, कीबोर्ड के मैंने इस पार्ट को उठाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितनी भी कीज़ यहाँ पे आपकी आ रही हैं वो सारी क्या है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ मतलब अल्फ़ाबेट्स भी हैं उसमें और नंबर में। और अल्फ़ाबेट्स आपके टोटल कितने होते हैं, 26 से होते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, तो 26 आपकी अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं। नंबर कीज़ आपकी 0 to 9 होती हैं। तो हम अगर नंबर काउंटिंग में पूछा जाता है कि कितनी नंबर कीज़ होती हैं, तो 10 नंबर कीज़ होती हैं, ठीक है। और आपके अल्फ़ाबेट्स के साथ साथ यू कैन सी सिम्बल्स आर ऑल्सो देयर, यहाँ पे आपके सिम्बल्स भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपकी आती हैं कंट्रोल कीज। तो हेयर यू कैन सी कंट्रोल, CTRL जो लिखा हुआ है, बहुत बार मैंने देखा है बच्चे इसको प्रोनाउंस करते हैं सेंट्रल, बट इट्स नॉट अ सेंट्रल, इट्स अ कंट्रोल की। शिफ्ट की, देन ESC लिखा हुआ है, इट्स अ स्केप की। टैब की, ऑल्ट की, ठीक है। तो ऑल्ट की ऑल्टर की है। एस्केप की जो है आपकी किसी भी ओपन एक्शन को या ओपन विंडो को, डायलॉग बॉक्स होता है उसको अगर हमें कैंसिल करना होता है तो हम एस्केप की का यूज़ करके उस एक्शन को कैंसिल करते हैं, या वो जो भी एक्सेस होने वाला है उसको हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। दीज कीज आर यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस। तो ये वो कीज़ हैं जो हमेशा या तो अकेले यूज़ होती हैं या तो फिर ये हमेशा किसी दूसरी की के साथ यूज़ होती है। ये जो टैब की है, टैब की एक तो हमारा एंटर चेंज करने के लिए यूज़ होती है, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में आपको ऑल्टर करना है, चेंज करना है, और दूसरा ये हमें एक स्पेसिफिक स्पेस देने का भी काम करती है, ठीक है। और वर्ड में और एक्सेल में ये एक सेल से दूसरे सेल में मूव करने में हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट आपका आता है फंक्शन की। तो फंक्शन कीज आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अब जैसे मैं यहाँ पे अभी आपको बताऊँ तो F1 का यूज़ होता है हेल्प के लिए, ठीक है। आपको किसी भी टाइप की कंप्यूटर में हेल्प चाहिए तो आप F1 प्रेस करेंगे, आपका हेल्प डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाता है, उसमें आप अपना इनपुट दीजिए, क्वेरी करिए और आपको आंसर मिल जाएगा। F12 है जो कि सेव एज डायलॉग बॉक्स अपेयर करती है। F5 है सिस्टम को रिफ्रेश करते हैं हम। इसी तरीके से जितनी भी हमारी कीज़ हैं वो सभी अलग अलग कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती हैं। तो ये इनका रेंज क्या होता है, F1 से लेकर के F12 तक होता है। नेविगेशन कीज़। तो नेविगेशन कीज़ यू कैन सी हेयर 4 एरो कीज़ होती हैं हमारी। उसके बाद हमारा पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड, इंसर्ट, डिलीट, दीज आर द कीज़ विच आर कॉल्ड नेविगेशन कीज़। न्यूमेरिक कीपैड आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके नंबर्स भी हैं और यहाँ पे आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी दिए हुए हैं। अब ये जो होता है, अब अभी आपने देखा कि जहाँ पे हमारी अल्फ़ाबेट की थी वहाँ पे टॉप पे हमारी नंबर कीज़ भी थी, बट जब आपको कोई चीज़ स्पेसिफिक तरीके से साइड में दे दी गई है तो वहाँ से आपको नंबर टाइपिंग करने में थोड़ा ईजी हो जाता है। सो विच keys used frequently on a daily basis। अब these are the keys that we use on the daily basis। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कीज़ के बारे में बताना चाहूँगी जो कि आपको पता होना चाहिए इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर। तो सबसे पहले स्केप की। तो स्केप की अगर कोई भी डायलॉग बॉक्स अपेयर है या कोई शॉर्टकट मेन्यू अपेयर है, उसको आपको कैंसिल करना है या लास्ट एक्शन हटाना है तो हम उसके लिए स्केप की का यूज़ करते हैं। देन टैब की आता है। तो टैब की चेंज करने के लिए होता है। और दूसरा, अगर आपको एक सेल से दूसरे सेल में, टेबल पे आप काम कर रहे हैं, एक सेल से दूसरे सेल पे जाना है तो वहाँ पे हम मूव कर सकते हैं। और प्लस अगर आप नॉर्मल वर्ड में काम कर रहे हैं, आपको एक स्पेसिफिक स्पेस चाहिए तो टैब में आप स्पेसिफिक स्पेस सेट कर सकते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। ऑल्ट की है। ऑल्ट की हमेशा दूसरी कीज़ के साथ यूज़ होती है। देन आपका शिफ्ट की है। शिफ्ट की भी हमेशा कॉम्बिनेशन की होती है, ये हमेशा किसी ना किसी दूसरी कीज़ के साथ यूज़ होती है। नेक्स्ट आपका है बैक स्पेस की। तो बैक स्पेस की बैक स्पेस की वर्क्स लाइक अ इरेजर। बैक स्पेस की जो होती है वो बिल्कुल इरेजर की तरह काम करती है। लाइक इफ़ यू वांट टू रिमूव एनीथिंग, यू आर टाइपिंग और सडन आपसे कोई मिस्टेक हो गई और आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप बैक स्पेस की प्रेस करते हैं तो आप लेफ्ट साइड की चीज़ों को रिमूव होता हुआ देखेंगे।
अब एक आती है डिलीट की, तो डिलीट की ऑल्सो वर्क लाइक अ इरेजर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बैक स्पेस की और डिलीट की में जो डिफरेंस है वो ये है कि बैक स्पेस की आपके कर्सर पे जहाँ पे आपने वर्क को स्टार्ट किया उसके लेफ्ट साइड को रिमूव करती है, और आपकी डिलीट की जहाँ पे भी आपका कर्सर होता है, जहाँ पे आपने वर्क करना स्टॉप किया है, उसके राइट साइड की तरफ की चीज़ों को वो रिमूव करती है। ओके, एंटर की आपका यूज़ होता है कभी कभी जब हम अपने वर्क को एडिट मोड पे होता है, हम वर्क कर रहे होते हैं और हमारा वर्क कंप्लीट हो जाता है, तो हम एंटर करके डन कर देते हैं, उसे फिनिश मोड में कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंट्रोल की, और ये कीज़ भी हमेशा दूसरी कीज़ के साथ यूज़ होती है। कैप्स लॉक की इम्पॉर्टेंट की है ये। अगर आप कोई भी चीज़ अपर केस में लिखना चाहते हैं, लाइक यू वांट टू राइट समथिंग विद द कैपिटल लेटर्स, ABCD आपने पढ़ा है, कैपिटल लेटर होता है, स्मॉल लेटर होता है। तो अगर आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है तो हम कैप्स लॉक की को प्रेस करते हैं तो हमें एक इंडिकेटर लाइट दिखाई देती है। ठीक है, तो अगर वो ऑन है आपके कीबोर्ड में, इसका मतलब अब आप जो भी चीज़ें लिखेंगे वो आपको कैपिटल में लिखेगा। और अगर आपने कैप्स लॉक की को प्रेस किया और आपने देखा कीबोर्ड की वो जो लाइट है वो ऑफ हो गई है, तो इसका मतलब अब आप कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो स्मॉल लेटर्स में होगा। और ये जो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर होता है, ये कंप्यूटर में आपको अपर केस और लोअर केस से मिलेगा कि आपको अपर केस में लिखना है या लोअर केस में लिखना है। ठीक है, तो ये कैप्स लॉक की। स्पेस बार की, तो स्पेस बार की अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है तो सबसे पहली लाइन आपको पता होनी चाहिए कि स्पेस बार की इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, सबसे लंबी की होती है, एंड वी यूज़ इट टू गिव अ स्पेस बिटवीन वर्ड्स लेटर्स। वर्ड्स के बीच में स्पेस देना है तब भी, लेटर्स के बीच में स्पेस देना है तब भी हम किसका यूज़ करते हैं? स्पेस बार का। तो स्पेस का मतलब ही है जगह, है ना, तो स्पेस बार। और ये हमारा हो गया कैप्स लॉक की। और इसी तरह हमारी एक और की होती है जिसे हम नम लॉक की बोलते हैं। नम लॉक भी हमारा जो न्यूमेरिक कीपैड होता है, जो कीबोर्ड के राइट साइड में दिया होता है, उसको ऑन और ऑफ करने के लिए होता है। अगर हमारा नम लॉक की हमने प्रेस किया, लाइट ऑफ है, तो इसका मतलब हम उधर के किसी भी नंबर्स को प्रेस करेंगे तो हमारा टाइपिंग नहीं होगा। और अगर नम लॉक हमने प्रेस किया और हमें लाइट ऑन दिख रही है, तो इसका मतलब अब हम जो भी नंबर की प्रेस करेंगे हमारे स्क्रीन पे वो हमें टाइप होता हुआ दिखाई देगा। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बट प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, like this video, comment on this video. I'll not say for comment, but you can subscribe, share with your friend. Thank you and have a nice day.